बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जैसे बिहार से रहने वाला हूँ, पहले बता दूं, और मैं बिहार के बारे में ही बात करने के लिए बहुत दिनों से ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि जो भी अपने नज़र में कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें दिख रही है, उससे लड़ने के लिए, उससे दूर करने के लिए, उससे आवाज़ उठाने के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी कुछ बातें जो अंदर हैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करूं कि आप भी अपने अंदर के चीज़ों के लिए, जो भी आपके स्टेट, आपके घर, आपके परिवार, अगल बगल, गांव जवार, कहीं पे जो चल रहा है उसके प्रति अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आवाज उठाएं। हम सभी आदमी ये सोचते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, हम एक सिंपल आदमी है, जो भी है उस तरह से अगर हम अपनी बातों को जाहिर करेंगे तो कौन सुनने वाला है, कौन किसी चीज को, समस्या को हल करेगा और इससे हल होने वाला है क्या। मैं आपको क्लियर सब चीजें इसके माध्यम से बता रहा हूं कि हम अगर हर एक आदमी इसी तरह से सोच के बैठ जाएंगे और इसी तरह सोच के रुक गए तो कोई भी कहीं से भी कोई भगवान उतर के आने वाला नहीं है इस चीजों को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें हमारी आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ सब चीजें शेयर करना पड़ेगा। जब तक हम ये चीजें को शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से बताएंगे नहीं, एक दूसरे के समस्याओं पे लड़ेंगे नहीं, उसके प्रति कोई एक्शन लेने के लिए अपने अंदर प्रतिबद्ध करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे बिहार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो हैं, बहुत सारे भाई मजदूर काम करने के लिए बाहर स्टेट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें, परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कभी आप लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये परेशानियां हम क्यों झेल रहे हैं? ये परेशानियां झेलने के पीछे की जिम्मेदारी भी हम तो बोलना चाहेंगे कि हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने अंदर वो जागरूकता नहीं ला पा रहे हैं। हम जिस जगह पे सही कदम उठाना चाहिए उस जगह पे सही कदम नहीं उठा पा रहा है, जिसकी भुक्तभोगी हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां हो रही है। ये आप सभी ध्यान में रखिए। हम सोचते हैं कि आज भी मैं कोई एक चीजें क्लियर कर दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूं, ना ही मैं कोई चीजें किसी पार्टी के सपोर्ट या किसी के विरोध में करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं या आपको अपनी बातें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट मुझे जो दिख रहा है, मैं एक बिहार से हूं तो मुझे भी अंदर से वो चीजें कहीं ना कहीं खुड़ेती है कि कोई चीजें गलतियां हो रही है और उसकी जिम्मेदार अगर हम लोग खुद हैं तो वो चीजें हमें दूर करने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए, वो चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे भी समक्ष आना पड़ता है और आपको भी इसी तरह समक्ष में आना पड़ेगा। आज हम लोग देखेंगे जैसे कई सारे ऐसे मुद्दे, आज हम पॉलिटिकल, किसी भी पार्टी को वोट की कोई कीमत हम समझते नहीं है, किसी भी पार्टी को जाके वोट देते हैं। आज क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग उस चीजों को जातिवाद, समाजवाद, पार्टीवाद या इस तरह की थिंकिंग लेके चलते हैं, बल्कि विकास के प्रति कोई भी जागरूकता नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी जातिवादी के नेता हैं, ये हमारे पॉलिटिकलवाद के नेता हैं, इस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हम इस पे जाते हैं, तो हम उसी के समक्ष में जाते हैं और उसी के प्रति अपना जो भी है वोट दे देते हैं और उसके हम आगे के फ्यूचर, विकास, उनकी विजन, उसकी बाकी किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं और किसी भी चीज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों ऐसा? क्या हमें अपने आने वाले भविष्य के विकास की जरूरत, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? हमें विकास की कोई जरूरत नहीं है? हमें एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है? हमारे स्टेट में कोई भी सही तरीके से, ढंग से किसी प्रकार की कोई विकास हो, सामाजिक तौर पे हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, उसकी आवश्यकता नहीं है ना? सभी को है। और हम अभी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपने जातिवाद और इस सब चीजों के, समाजवाद के चक्कर में पड़ के, जिस नेता के पास कोई विजन नहीं होती, जिनके पास कोई हमारे प्रति सोचने की क्षमता नहीं होती कि हमारे प्रति विकास क्या करेंगे, हम उन्हीं को वोट देते हैं। हम बिना कुछ सोचे जाके अपने आंख बंद करके वोट देते हैं, उनको नेता चुनते हैं, अपना बिहार का भविष्य उनके हाथों में सौंपते हैं, जिनके पास कोई क्लियरिटी नहीं, ना उन्हें कुछ करने की क्षमताएं हैं। क्यों ऐसा? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई आदमी नहीं है, हमारे पूरे बिहार के अंदर ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं है जो इस चीजों को बदल सके? हैं, बट वो भी क्यों सामने नहीं आ पाते हैं? उन्हें हम लोग क्यों सामने लेके नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हमारे विजन ही क्लियर नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, विकास के प्रति हमारे अंदर कोई सोच नहीं है।
अगर कोई अच्छा आदमी अगर खड़ा हो जाए, कोई वोट मांगने के लिए आपके पास पढ़ा लिखा है, जिनकी विजन क्लियर है, वो चाहता है ईमानदारी से आपके प्रति कुछ बहुत अच्छा बिहार के प्रति कुछ काम करने के लिए, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसका ही विरोध करना चालू कर देंगे। हम यही हमारी मानसिकता है। हम लोग यही बोलना चालू कर देते हैं कि भाई ये तो है आज का आया हुआ आदमी है, ये खुद के लिए काम करेगा, कैसे करेगा उसे पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड मजबूत नहीं, वो आपको पैसे खिलाने पिलाने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? वो आपको बिहार के प्रति कुछ करने के लिए आ रहा है, उसे समझाने के लिए सालों साल लग जाएंगे आपको, और जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत सारी देर हो जाती है। तो समझिए, मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि आप फर्स्ट चीजें एडुकेशन के क्षेत्र में आपके इलाके में जो भी लोग अच्छा काम कर रहा है, विकास के प्रति जो समृद्ध है, सच्चे मन से काम करने की लगन लेके आता है, ऐसे कोई एक आदमी को चुनिए, उसके हाथ में छोटे छोटे लेवल से सुधार करिए। जैसे मुखिया है, एमएलए है, एमपी है, वार्ड है, ऐसे छोटे छोटे पोस्ट को भी अच्छे तरीके से सुधारिए जो आपके प्रति काम करने के लिए हो। बल्कि बड़े आदमी हो, बड़ा नाम हो, बड़े पैसे के लिए आपको खिला पिला के काम करता हो, उस तरह के राजनीति में पढ़ के आप वोट देने की बिल्कुल ना करें ऐसी गलतियां। अगर ऐसी गलतियां हम करेंगे, ऐसी गलतियां अगर हम दोहराते रहेंगे, तो जो स्थिति आज बिहार की बनी हुई है, वही स्थिति आगे चल के बनेगी। आज देखेंगे, आज 55,000 स्कूल है बिहार के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल है, माध्यमिक है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है। उसके स्कूल की स्थिति आपने कभी जाके देखने की कोशिश किया है? उसमें क्या पढ़ाई हो रही है, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का डेवलप हुआ है, उसमें हमारे बच्चों की बैठने की किस स्तर पे व्यवस्था है, उनमें जो टीचर रखे हुए हैं उनकी स्थिति किस स्तर पे है। जब उनकी स्थिति सुधर के नहीं हो सकती, हमारे बच्चे को स्कूल में बैठने की स्थिति सही ढंग से नहीं हो सकती, वो स्कूल की टाइम शेड्यूल सही ढंग से नहीं चल सकती, क्या पढ़ाई लिखाई होगा, और क्या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हमारे बच्चे के भविष्य बदलेगा। बट हम क्या सोचते हैं, हमारा जिम्मेदारी इतना ही है, हमारे बच्चे को स्कूल में भेज दिया, बाद में वो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वहां की स्थिति क्या है, उसके पीछे कोई है? मैंने आज तक नहीं देखा कि 100 में कहीं 1% कोई निकला होगा जो उसके प्रति जाके रोज चेक करता होगा कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या करता है, उसमें क्या परेशानी है, उसके प्रति कहीं आवाज उठाए, कहीं कोई लोगों पे सामाजिक मुद्दे पे बात करे। वैसे 100, 1000, लाख में एक आदमी बिहार में निकलता है। हम हर गांव में ऐसा कोई क्यों नहीं निकलता है? क्या हमारे हर गांव में हमारे बच्चे जहां स्कूल में जाते हैं वहां हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए। महीने में नहीं, हर हफ्ते में एक बार हर घर से एक आदमी भी अगर जाके स्कूल को चेक करता है कि वो स्कूल में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चे जिस जगह पे बैठते हैं सही बैठते हैं क्या, वहां रहने की बंदोबस्त बैठने की सही ढंग से है क्या, जो वो स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं वो सही टाइम पे आते हैं क्या, वो सही ढंग से हमारे लड़कों को देख रेख करके उनको अच्छे शिष्टाचार संस्कार में ढाल रहे हैं क्या, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या। तो वो टीचर के मन में भी एक डर बैठा रहेगा कि नहीं, मुझे मेरी जगह पे सही टाइम पे जाना है। अगर मैं वहाँ पे सही ढंग से लोगों को, बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं तो वो गांव के लोग ही मेरे खिलाफ आवाज उठाना चालू करेंगे। अगर जो गवर्नमेंट के थ्रू या बाकी सब चीज़ों से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अगर ढंग से स्कूल में मैं नहीं लागू कर रहा हूँ तो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये कब होगा? जब हम जागरूक होंगे, जब हम जाके उनसे सवाल पूछेंगे। ये हमारा अधिकार है। हम जो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं दी है, जो स्कूल हमारे प्रति अगर चालू हो रहा है उसके प्रति अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसके पूछताछ करना, उसकी देखरेख करना हमारा अधिकार है। और जब तक हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे और हम पूछेंगे नहीं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं बिहार के लोगों से अभी भी फिर अपील करना चाहूंगा कि आप अपने जिम्मेदारी को समझें, और जिम्मेदारी को समझने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खाली अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप अपनी सोच को बदलिए और सब चीजें इसके प्रति सुधरेगा। मैं आगे भी चाहूंगा इस तरह के वीडियो आपको जागरूक करने के लिए लेके आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो करते रहिए। मैं इस तरह के बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे मन में। तब तक के लिए धन्यवाद।